हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम फ्रैक्शन सीखेंगे। सबसे पहले फ्रैक्शन को समझने के लिए क्या है तो इसका इंट्रोडक्शन समझना होगा। यहाँ पे इंट्रोडक्शन है, दिया हुआ है जो ए फ्रैक्शन इज़ ए नंबर। फ्रैक्शन क्या है? एक संख्या है विच रिप्रेजेंट ए पार्ट ऑफ होल, जो कि पूरे को रिप्रेजेंट करता है। पूरा मतलब जिसका भी फ्रैक्शन हो रहा है उस पूरे पार्ट को दर्शाता है, बताता है। द होल में बी सिंगल ऑब्जेक्ट और ए ग्रुप ऑब्जेक्ट इज कलेक्शन। इसका मतलब यह हुआ, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर शेप है, लेकिन इसको कितना आकार में बांटा गया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 भाग में बांटा गया है। अब यहाँ देख सकते हो जो एक रेक्टेंगुलर को कितने भागों में बांटा गया? 9 भागों में बांटा गया। और कलर कितना है? 1 2 3 4 5। तो हमारा ये 5/9 हो जाता है। 5/9 का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ जो एक यहाँ रेक्टेंगुलर है, एक रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल में कितना भाग रंगा हुआ है? 5 भाग। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 भाग में 5 भाग रंगा हुआ है, इसलिए 5/9 कहा। अब यहाँ कहता है देयर आर 9 पेपर स्क्वायर आउट ऑफ 5 एंड ब्लू इन द कलर ऑफ 4 आर इन वाइट कलर। अब यहाँ पर जो 1 2 3 4 क्या है? तो ये 5 कलर है और 4 वाइट कलर है। द ब्लू कलर्ड पार्ट रिप्रेजेंट 5/9, यानी ब्लू कलर का हिस्सा जो है सो 5/9 को दर्शाता है। अब यहाँ से हम आगे समझते हैं जो फ्रैक्शन एज ए पार्ट ऑफ ए कलेक्शन। फ्रैक्शन क्या है? हाँ, एक कलेक्शन का वो पार्ट है। देयर आर ए कलेक्शन ऑफ 15 बटन। कितना बटन है? 15 बटन। 15 बटन 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ये 5 जो है, यहाँ क्या दिखा? यहाँ पर 1 2 3 तीनों गोला में कितना बटन है? 5 बटन है। तो यहाँ 15 बटन को 3 भाग में बांट दिया गया, 3 हिस्से में बांट दिया। तो ये क्या होगा? ये 5/15। टोटल सब में कितना है? 5 है और कुल संख्या कितना है? 15। तो 15 बटन को 5 भागों में बांट दिया, इसलिए 5/15 हो गया। अगर ये काटोगे तो 1/3 आपको दिखाई देगा। इसके बाद हम समझते हैं अगला। वीडियो को पूरा देखना है, हाँ, स्किप करके नहीं जाना है, क्योंकि इसके बाद जो समझाने वाले हैं हम, वो बहुत ही गजब का समझाने वाले हैं। फ्रैक्शन में सबसे पहले यूनिट फ्रैक्शन समझते हैं। ए फ्रैक्शन विच हैज 1 एज नोमिनेटर इज कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, ऊपर वाला नोमिनेटर है, नीचे वाला डिनोमिनेटर है, ठीक है। अगर सब में क्या है? 1 दिया हुआ है तो वो यूनिट फ्रैक्शन हो गया। एग्जाम्पल के लिए 1/9 1/7 1/25 1/708, ये सब क्या है? यूनिट फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शन में क्या है? 2 और मोर फ्रैक्शन, यानी 2 और 2 से ज़्यादा हैविंग सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक अ फ्रैक्शन। अब यहाँ देखो जो क्या है, एक यहाँ डिनोमिनेटर क्या है? 1 बराबर है। यहाँ ऊपर में क्या था? नोमिनेटर बराबर था, यहाँ नीचे डिनोमिनेटर बराबर है। यहाँ क्या है? डिनोमिनेटर बराबर है। जब डिनोमिनेटर बराबर होता है तो क्या कहलाता है? लाइक फ्रिक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? लाइक फ्रिक्शन। लेकिन एक बात समझने वाला है, वो सबसे बात क्या है, जो यूनिट फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन समझ गया, लेकिन अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होगा? न उसमें नोमिनेटर न डिनोमिनेटर, दोनों अलग होगा। 1/8 2/192, इस तरह से 31,765/9,649, ये इस तरह से रहेगा। तो ये अनलाइक फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। अनलाइक फ्रैक्शन का था 2 और मोर फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर एंड कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। बड़े आसानी से इसको समझा जा सकता है। फिर प्रॉपर फ्रैक्शन में जब आते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? ए प्रॉपर फ्रैक्शन हुज नोमिनेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। क्या है? तो ये 7 है। क्या है? डिनोमिनेटर से नोमिनेटर क्या है? लेस है, यानी नीचे वाला से ऊपर वाला कम है। यहाँ देखो 9126 है, ये नोमिनेटर है, और डिनोमिनेटर 10,442 है, नीचे वाला से ऊपर वाला कम है। यहाँ देखो 299, यहाँ 500 है, डिनोमिनेटर 500 ज़्यादा है, ऊपर वाला कम है।
जब नोमिनेटर कम हो और डिनोमिनेटर ज़्यादा हो तो समझने का यही तरीका है जो उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। अब बात करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का। इम्प्रॉपर में ठीक क्या होता है, जो उसका उल्टा। जैसे अभी हम पीछे क्या पढ़े, प्रॉपर, अभी हाँ इसके बाद इम्प्रॉपर। तो प्रॉपर में क्या पढ़े, जो नोमिनेटर क्या होता है, नोमिनेटर कम होता है और डिनोमिनेटर ज़्यादा होता है। लेकिन इम्प्रॉपर में क्या होगा, इम्प्रॉपर में समझना यहाँ पर क्या है, इम्प्रॉपर में नोमिनेटर ज़्यादा होगा, डिनोमिनेटर कम, ठीक उसका उल्टा हो जाएगा। यानी ए फ्रैक्शन हुज नोमिनेटर इज मोर देन इट्स डिनोमिनेटर इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है। एग्जाम्पल 385 नोमिनेटर बाय 110 डिनोमिनेटर। यहाँ पर ये दर्शाता है नोमिनेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। 28,646 क्या है, नोमिनेटर है, 10,000 क्या है, डिनोमिनेटर। और सिंपल वाला है 2 नोमिनेटर है और 2/1 यानी 1 नीचे क्या है, डिनोमिनेटर है। उसके बाद मिक्स फ्रैक्शन आता है, जिसको हम कैसे पढ़ते हैं, जैसे यहाँ पर देखते हैं अपने भाषा में कैसे पढ़ते हैं, एक पूर्णांक 1/2, 1 दूना 2, 1 3/2 हो जाएगा। तो ये इस तरह का दिया हुआ रहेगा, तो यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या दिया रहेगा, ए नंबर विच एक्सप्रेस्ड ए कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन। अब यहाँ पर क्या है, जो वह संख्या जो कि एक दूसरे से के कॉम्बिनेशन से बनता है, वह क्या है, मिक्स फ्रैक्शन कहलाता है। लेकिन हमको याद क्या रखना है, जब भी पूर्णांक वाला या होल वाला जैसे दिखाई दे तो उसको समझना मिक्स फ्रैक्शन है। उसके बाद आता है एक लास्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जिसको हमको समझना है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को समझने के लिए अब किसी भी संख्या को, जैसे 3/4 है, उसको 2 से गुना किए तो क्या, 3 दूना 6, 4 दूना 8, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8। यानी ये इक्विवेलेंट तभी बनेगा जब सारा डिनोमिनेटर एक ये हो जाएगा, क्या नाम है, एक बराबर हो जाएगा। अब इसी को क्या करेंगे, अगर 3 से करेंगे, यहाँ देखो 3/4 हो गया, मल्टीप्लाई 2, अब 2 से कर दिए। अब इसी 3/4 को अगर हम 1000 से करेंगे तो 3000/4000 हो जाएगा। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब क्या, अब यहाँ पर देखो, यहाँ दिया है 3 2 जा 6, 4 2 जा 8। अब दूसरा एग्जाम्पल है 3/4 का, 3 × 1000, 3 मल्टीप्लाई, मतलब ऊपर जितना होगा उससे ही नीचे होगा। ध्यान ये देना है, जितना नोमिनेटर से गुना होगा उतना ही डिनोमिनेटर से गुना होगा। इसी को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, इसको समझना ज़रूरी है। तो आज इतना ही, फिर अगले दिन हम अगले तरीके से बताएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।